आपके लिए। मेरे लिए लेट मी थिंक ऑफ यू। इस लाश को पानी में रहे 40 घंटे से ऊपर हो चुका है। इस फाइल में इसकी पूरी की पूरी कुंडली है, इसका नाम, पता, ठिकाना, सब कुछ। लगता है कोई यहाँ पे खास चीज तलाश कर रहा था। चंद्रशेखर प्लेन क्रैश में मरा तो मैंने सालों की किसकी पोस्टमार्टम कर रहा है। सुधा एरोस्पेस में जाकर चक्कर लगा, लगता है कंपटीशन के लालच में बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ रही है। सर आप ऐसे नहीं जा सकते, 3 सीआईडी कॉप्स ऊपर आ रहे हैं, आप प्लीज गांव को रेडी रखिए। मेरी कंपनी में हजारों एम्प्लॉइज काम करते हैं, मैं नहीं जानता कि वो चंद्रशेखर वो कौन था। जर्नलिस्ट और शूटर दोनों मारे गए। अब तो हमारे पास लीड का कोई रास्ता ही नहीं बचा। बैक टू स्क्वायर। सीआईडी के इस एपिसोड में पंकज कहीं से आकर जो ब्यूरो का प्राइवेसी लॉकर होता है उसमें जाकर एक फाइल रखता है। तभी उसमें देखता है कि एक गिफ्ट रखा हुआ है। वो गिफ्ट किसका है वो जाकर दया सर से पूछता है, मतलब दया से पूछता है तो पूछता है ये हमारे ब्यूरो में सिर्फ एक ही है जो रोमांस भरा आदमी है और वो तो अभिजीत है। तो अभी वहाँ पर अभिजीत आता है, क्या बातें चल रही है, तो बोलता है ये गिफ्ट आपका है। तो अभिजीत बोलता है कि ये गिफ्ट किसी का होगा, बिना किसी से पूछे उसका खोल के थोड़ी देखोगे। तो उसके बाद तभी अभिजीत के पास फ़ोन आता है। उसके बाद अब फ़ोन आता है तो उठाता है, वो पूर्वी बोलती है कि यहाँ पर एक लाश मिला हो। तो वहाँ पे पहुँचते हैं तो लाश के पास डॉक्टर तारिका भी आ जाती हैं और बोलती हैं कि इसको मरे हुए 30 से 35 घंटे हो चुके हैं और इसके जो गर्दन पे निशान है वो एक बहुत हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है। तो अभिजीत बोलता है पूर्वी से कि जाके यहाँ के आसपास के लोगों से पता करो, किसी ने कुछ देखा है और यहाँ पर जो दुकानों में सीसीटीवी लगा हो उससे पता करो। तो उसके बाद यहाँ पे सारी बातें एसीपी सर को बताया जाता है। तो पंकज आके बोलता है कि मैंने गांव वाले से पूछा तो उसने किसी को मतलब नहीं देखा यहाँ पर और ना ही वहाँ पर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगे हुए हैं। तब वहाँ यहाँ पर डॉक्टर तारिका के पास आ जाता है अभिजीत, तो कुछ बातें करने चाहता ही है। तभी वहाँ पर एसीपी सर आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर एसीपी सर पूछते हैं क्या पता चला यहाँ पर। तो डॉक्टर तारिका बताती हैं कि इसे मरे हुए अब 40 से 45 घंटे हो चुके हैं और इसके जो गर्दन पे निशान है वो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक का दिया गया है। तो और ये इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। तो डॉक्टर साल को बताते हैं कि इसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है क्योंकि मैंने जब इसका पोस्टमार्टम किया तो उसके हार्ट में मुझे एक चीज़ दिखा है, जो देखो, तो उसके हार्ट में कुछ लगा हुआ था। तो उसके बाद मतलब तो उसके हार्ट पे जो निशान था वो सारा चीज़ मतलब एसीपी सर को समझाते हैं डॉक्टर साल के, जिसको हेल्प है। तो यहाँ पर मतलब अभिजीत और दया जाते हैं चंद्रशेखर के घर, मतलब जिसका खून हुआ था उसके घर जाते हैं पता करने। तो तभी ये रास्ते में दया बोलता है कि तुम इतना हिचकिचा क्यों रहे, जो तुम्हें लॉकर में गिफ्ट रखा है वो जाके दे नहीं देते डॉक्टर तारिका, जब भी तुम उसके पास जाते हो तो तुम डरने लगते हो। तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस फील करा रहा था वो गिफ्ट देने के लिए डॉक्टर तारिका को। तभी वहाँ पर उसके घर पे पहुँचता है तो देखता है दरवाज़ा बाहर अंदर से बंद है। उसके बाद तो दरवाज़ा दया तोड़ देता है। तो उसके बाद अंदर जाके देखता है तो बहुत ही सारे सामान मतलब छितरे हुए थे, मतलब बिखरे हुए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी एक पुलिस वाले को मतलब एक कांस्टेबल को लेकर आता है, बोलता है कि ये लोग चोर हैं और हमारे घर में मतलब हमारे पड़ोसी के घर में घुस गए हैं। तो उसके बाद इस आदमी से पूछा तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग सीआईडी से हैं। तो उसके बाद ये आदमी बोलता है कि ये चंद्रशेखर का घर है। तो और ये चंद्रशेखर तो 3 महीने पहले प्लेन क्रैश में मर गया है। तो वो बोलता है 3 महीने पहले प्लेन क्रैश में मर गया। तो इन लोग समझ जाते हैं। तो ये सब बातें एसीपी सर को बताता है दया कि ये चंद्रशेखर तो 3 महीने पहले प्लेन क्रैश में मर गया है। तभी वहाँ पर अब मतलब एसीपी सर पंकज को बुलाकर बोलते हैं कि इसके बाद सारे चंद्रशेखर के जन्म कुंडली के बारे में पता करो। उसके बाद एयरपोर्ट मतलब कि जिस प्लेन से वो जा रहा था कहीं, तो वहाँ का सीसीटीवी देखा जाता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है बोर्डिंग मतलब टिकट बोर्डिंग करने के पास। तभी वो बोर्डिंग पास लेकर फिर चला जाता है फ़ोन आने के बाद। तो मतलब वो प्लेन क्रैश में नहीं मरा हुआ था। तो जिस प्लेन क्रैश हुआ था तो वो जाकर वहाँ पर अभिजीत और पूर्वी मतलब अभिजीत और दया पहुँचते हैं वहाँ पर। तो बोलते हैं कि हम लोग सीआईडी से हमें बात करना है। तो वो बोलती है लड़की की जो रहती है स्टाफ कि हम अभी हमारे ऑनर्स अभी मीटिंग में है, अभी मैं आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकती उनसे बात करने के लिए, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो बोलते हैं मैं जब आता हूँ यहाँ से तो तभी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो ये लड़की अपने सिक्योरिटी को बोल देती है कि सीआईडी के 3 कोप ऊपर आ रहे हैं, तैयार रहना। तो वहाँ पर कुछ लोग रोकने के लिए खड़े हुए थे गार्ड। तो दया अपने अंदाज में लोगों को मारकर सीधे लेके जाता है कैबिन में जहाँ पर मीटिंग चल रही थी। तो वहाँ का जो ऑनर रहता है वसुधा एयर सोर्स का, तो बोलता है कि आप
ऐसे बिना परमिशन से अंदर नहीं आ सकते हैं, मैं आपकी नौकरी खा जाऊंगा। तो ऐसा ऐसा बोलता है। तो अभिजीत बोलता है कि आप मेरी नौकरी की चिंता मत करिए, अगर मैं कल का अरेस्ट वारंट लेकर आऊँ तो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। तो एयरलाइंस के ध्रुव से बात करते हैं ये लोग, तो मतलब कि आपके मतलब कंपनी में जो भी लोग मतलब काम करते हैं, तो वो बोलता है कि मेरे यहाँ 1000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो वो चंद्रशेखर को किसने मारा है मुझे नहीं पता है, वो कॉल किसको उसके पास किसने किया मुझे नहीं पता है, और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले आप एविडेंस लेके आएँ। तो अभिजीत बोलता है कि एविडेंस तो हम लेकर आएंगे, बस वो आप सोचिए कि वो आपके ऊपर एविडेंस न मिले, नहीं तो वो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। जाते टाइम पंकज फ़ोन करता है अभिजीत के पास और बोलता है कि जो चंद्रशेखर के पास कॉल आया था लास्ट कॉल, वो वहीं मतलब उसका लास्ट लोकेशन उसी वासुदेव मतलब एयरलाइंस के पर ही शो कर रहा है, मतलब इसी कंपनी से किसी ने कॉल किया था। तभी यहाँ पर एसीपी सर और पंकज और पूर्वी को बोलते हैं कि तुम लोग पुणे जाओ, जहाँ चंद्रशेखर फ्लाइट मतलब कि एयरपोर्ट से लौटने के बाद सीधे पुणे गया था। तो पुणे में जाकर ये लोग पता करते हैं जिस रूम में मतलब जहाँ पर वो रुका हुआ था, तो वो बताता है कि वो तो अपने रूम से कभी बाहर ही नहीं निकलते थे, अगर 3 महीने से रहते थे, लेकिन 3 बार में भी एक बार भी वो रूम से बाहर नहीं निकले। तो उसके रूम में जाता है तो अच्छे से ये लोग तलाशी करते हैं। तो पंकज देखता है यहाँ पर कि बेड्स को थोड़ा लगता है जैसे सरकाया गया हुआ है, तो उसको बेड को हटाकर थोड़ा बेड के पीछे में देखते हैं तो कहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी, मतलब खाली आवाज़ें। तो वहाँ पर जाके देखता है तो मतलब उसमें उसके अंदर एक चिप रहता है, उस चिप को लेकर उसके बाद यहाँ पर आते हैं ब्यूरो में। तो ब्यूरो में बताता है कि मुझे यहाँ पर मतलब जहाँ पर वो मतलब चंद्रशेखर रहता था, मैं वहाँ पर उसके बेड के पीछे मुझे ये चिप मिला हुआ है। तो उस चिप को मतलब अवनी खोलती मतलब कि उस चिप को खोलती है, तो उसमें एक मतलब जो फोल्डर खोलने के लिए पासवर्ड मांगता है, तो पासवर्ड डालता है, एक बार में कलेक्ट हो जाता है। अगर 2 बार और पासवर्ड डाल दिया जाएगा गलत, तो ये इसके अंदर की सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। और एक बात पता चलता है कि जो मतलब चंद्रशेखर एक लोगों से और बात करता था, किसी जर्नलिस्ट अभिताभ से बात करता था। उसके घर पे लोग अभिजीत और दया जाकर देखते हैं कि वहाँ पर अभी दरवाज़ा बंद रहता है, तो वहाँ का दरवाज़ा तोड़ के अंदर घर में जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि चाय और पंखा मतलब ऐसे कि वैसे पंखा एसी सारा चालू है, जैसे कि बहुत जल्दबाजी में ये भागा हुआ है। तो उसके भागा हुआ है। तो यहाँ पर 2 बार पासवर्ड ट्राई कर दिया गया था, लेकिन वो लॉक नहीं खुला पाए। तभी पंकज यहाँ पर कुछ पता कर लिया था चंद्रशेखर के बारे में कि चंद्रशेखर मतलब कॉलेज टाइम में जो तारा थी मतलब कि ध्रुव की बहन एयरलाइंस की, उसकी मतलब उससे मतलब इन दोनों का क्लासमेट थे ये दोनों लोग, मतलब बहुत अच्छे मित्र थे। तभी उस अमिताभ के बारे में पता किया जाता है। तो एसीपी सर बोलते हैं कि अमिताभ तो घर से चला गया, तो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता करो, वो बिना गर्लफ्रेंड के नहीं रह पाएगा, उससे बात करने तो आएगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड के पीछा करते करते यहाँ पर अभिजीत और दया उसके पास पहुँच जाते हैं, तो उससे पकड़ लेते हैं। तो उससे पूछा जाता है क्या हुआ क्या हुआ, तो सारी बातें बताता है कि चंद्रशेखर मुझे कोई बात बताने वाला था, लेकिन वो जब बात बताने के लिए मुझे बताया था, तो वो तब उस दिन हम जैसे ही मिलने वाले थे उससे कि तभी वो वहाँ से गायब हो गया। तो इस वजह से मैं डर गया था और यहाँ से भाग गया। तभी वहाँ पर जैसे कुछ और बताने जा रहा था, तो उसे कोई गोली मार देता है और अमिताभ मर जाता है। तो जो उसे जिससे गोली मारता है जो उसे पकड़ते हैं, तो उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। इसी पर सर बोलते हैं तारा पे नज़र रखने के लिए। तो तारा से मिलने के लिए